हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमने आप लोगों के लिए तैयारी के लिए जो भी बच्चे हैं आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ या अन्य भर्ती के लिए जो भी तैयारी के लिए बच्चे लगे हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं। और आज हम उनके लिए एक चैप्टर लेके आए हैं मैथ में अनुपात। अनुपात में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीरो से लेकर के कठिन से कठिन क्वेश्चन तक हम आपको करवाएंगे, और वो भी तरीके से कि आपको कैसे जल्दी पेपर में सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अनुपात चैप्टर से, जीरो से लेकर के वह कठिन से कठिन क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी को देखते हुए जीवन में पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जीरो से लेकर के शुरू करते हैं और लास्ट तक चलते हैं, और कठिन से कठिन सवाल आपको हम करवाएंगे, वो भी तरीके के माध्यम से। कोई सूत्र नहीं, कोई XYZ नहीं मानना है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, जैसा कि आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, यदि A/B बराबर 5/9, B/C बराबर 6/11 है, तो A/C तथा A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। तो इसे आपको जो है तरीके से लगाना है और जल्दी लगाना है। जैसे हम सॉल्व करें, सबसे पहले A/B हमारे पास दिया है बराबर 5/9, आप लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगला वाला B/C 6/11 दिया, तो B/C को लिखेंगे अनुपात B/C। इसमें भी वही चीज, B में दिया है 6/11, इतना तो आप कर ही लेंगे। अगर हम B के पहले देखें तो खाली स्थान है, तो इसके आगे हम लिख लेंगे B। अगर हम इधर B के आगे देखें तो ये भी खाली है, तो यहाँ पे लिखेंगे B, ठीक। इस प्रकार से जो है, और हम इसमें इस प्रकार अगर देखें, 9 के आगे जगह खाली है, तो 9 है, उसके आगे भी 9 जो है लिख लेंगे। जैसे ये 6 लिखा है, 6 के पीछे जगह खाली है, तो आप यहाँ 6 लिख लेंगे। अब आप ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि ये डबल बार है, तो एक ही बार लिखना है B, और ये B, और फिर ये हो जाएगा C। और इसका आपस में गुणा करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका इसमें करना है। तो 5×6 30, 9×5 45, 11×9 99। ये रहा आपका आंसर। आपका किसका है? A/B/C का है। अब हमको निकालना है, ये आपका दूसरा नंबर। अब हमें निकालना है A/C। तो जब A/C निकालेंगे, A/C बराबर, तो A का यदि मान देखें तो ये हो जाएगा 30, यदि हम C का देखें तो ये हो जाएगा 99। बस यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, इस प्रकार से जो है आप लगा सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कहा A/B
बराबर 5:7 हो तो 3a+5b अनुपात 5b-2b ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें पूरे का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। 3a+5b बटे, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 5b माइनस 5a-2b। ठीक, इसको अगर यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे b गुणे में इसके बटे में भेज देंगे तो a/b प्लस 5। यदि हम इसको लिखना चाहें तो 5 गुणे a/b माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ b गुणे में था, a के बटे मिला लिए, b गुणे में था a के बटे में, तो हमने लिख दिया 3 गुणे a/b प्लस 5। इसको भी हमने लिखा 5a गुणे a/b माइनस 2। इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें दिया है कि a/b, ध्यान देना, a/b बराबर 5:7 या a/b बराबर 5/7। तो जहां लिखा a/b वहां हम 5/7 लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 5/7 प्लस का 5, ये हो जाएगा a/b 5/7 माइनस का 2। हल करेंगे इसको तो 3×5 = 15 7 प्लस 5। इसमें हल करेंगे 5×5 = 25/7 माइनस 2, तो 7×5 = 35। ध्यान देना 7×5 = 35 और 35 में 15 जोड़ देंगे तो 50/7। 7×2 = 14 और 14 से 7×2 = 14, 25 से 14 घटा देंगे, 7×2 कितना होगा 14, तो 25 से 14 घटाएंगे तो ये निकलेगा 11। 5 से 4 घटाएंगे 1 और 2 से 1 घटाएंगे, सही है 11। 11/7। फिर इसको हम लिख सकते हैं 50/7 और इसको 7/11। 7 से 7 कट जाएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 50/11 या 50:11। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको जो है सॉल्व करना है। इसको भी नोट करिए, इससे कठिन सवाल आपके पेपर में अनुपात के रूप में नहीं पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, अगर आपके पेपर में आता है तो आप इस प्रकार का भी सवाल आराम से लगा लेंगे। इस प्रकार का भी आपका जो है पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे की ओर चलते। हाँ बच्चों, आइए तीसरा नंबर देखते हैं। सवाल जो दिया है a/b बराबर 2/2/5 अनुपात 1/3, कॉमा b/c बराबर 2/7 अनुपात 5/40, कॉमा d/c बराबर 7/10 अनुपात 3/5। तो a/b/c/d का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका पूरे का अनुपात हमसे जो है पूछ लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल में। कैसे आप सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका साधारण अनुपात बना लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे दिया हमारे पास A अनुपात B, इसमें दिया है 2:5 2/5 अनुपात 1/3। इसको कैसे करेंगे, 2/5 बटे 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणे 3 आ जाएगा 1। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6:5 या 6:5। इस प्रकार से ये आ जाएगा। अगर हम बी अनुपात सी की बात करें, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अपॉन 5/40। इसको जब आगे हल करेंगे 2/7 अनुपात 40/5 तो निकल करके आ जाएगा 4/5 या 4:5। अगर हम डी अनुपात सी की बात करें तो ये दिया 7/10 और इसका बटा जो निकलेगा अपॉन 3/5। इसकी यदि बात करें तो 7/10 और गुणा कर देंगे तो 5/3। 5 1 का 5 5 2 ना जो है 10 गुणा करेंगे 7 1 कम 7 और 230 का 6 तो ये हो जाएगा 7/6। अब हम इसकी बात करें अनुपात निकालने की तो ए अनुपात बी बराबर आपका निकल के आएगा 6:5। फिर है बी अनुपात सी, इसका जो निकल करके आएगा वो आएगा 4:5। फिर है डी अनुपात सी, डी अनुपात सी, तो इसको हम सी अनुपात डी लिख लेंगे। पूछा है हमारे पास जो, हाँ ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा सी अनुपात डी और इसको हम लिख लेंगे 6:7। ध्यान दीजिएगा आगे जगह खाली है, यहाँ लिखिए बी, फिर भी अभी एक जाएगा बी, इसके आगे सी, पीछे भी इसके सी, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी। इस प्रकार से जो है हो जाएगा आपका। और हम इसमें बात करें तो 4, इसमें बात करें 5, इसमें बात करें 6, इसमें बात करें 6, ये गुणा करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ये आ जाएगा 6 का गुणा करिए 24 में और फिर 6 में कर लीजिए तो निकल करके आ जाएगा आपका 36, मतलब 36 गुणे कर लीजिए 4, ये हो जाएगा 5 चौको 20 गुणे कर लीजिए 6 अनुपात
और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 5×5 गुणे कर लीजिए 6, ये हो जाएगा 5×5 गुणे कर लीजिए 7। तो अनुपात यदि जो निकालेंगे तो 4×6 ये हो जाएगा 24 और 4×3 12, 2 14, 6×2 12। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 150। इसकी बात करें 35 और 7×2 14, 3 17। तो अनुपात जो निकल करके आएगा 144:120:150:175। यही आपका क्या होगा आंसर। यदि इसमें हम कुछ काटने का यदि प्रयास करें तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो अनुपात जो निकल करके आएगा 144:150:150:175। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब इससे बड़ा और इससे कठिन सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। है बच्चों, इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में जो है बहुत दिए जाते हैं। थोड़ा सा अटपट सवाल है, लेकिन लगाना बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल। जैसे दिया है कि W1:W2 बराबर 2:3 और W1:W3 बराबर 1:2। तो कह रहे हैं W2 और W3 का मान ज्ञात कीजिए। W2:W3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे W2 और W3, और ये आगे जो है आ जाएगा W1:W2, फिर गुणे कर देंगे नहीं W2:W1, फिर गुणे हो जाएगा आपका W1:W3। अगर हम बात करें W2 और अपॉन W1 की, तो ये 3 हो जाएगा इसका, और ये इसका हो जाएगा 2। तो इसे हम लिखेंगे 3/2। इसका जो दिया है W1/W3, तो ये हो जाएगा 1/2। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि W2:W3 बराबर आपका 3/4। इस प्रकार से जो है आप लगाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इस प्रकार के सवालों को लगाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, आप लोग हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा तक। और आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से क्लास लेने वाले अभी थोड़ा जो है चल रहा है, लेकिन अब हम क्लासें जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके रेगुलरिटी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।